हमारा पहला करवा चौथ है, वरना हमारे ससुराल वालों से हमारे लिए सरकी आएगी, न साड़ी न श्रृंगार का कोई सामान। पर हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे पति राघव जी हमारे साथ हैं। इस मुश्किल समय में भी वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। पति राघव जी बहुत अच्छे, वो अभी आपके लिए बहुत परेशान भी है। हम जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम आपका मनपसंद खाना बनाएंगे। सबसे पहले हम कान्हा जी को 56 भोग चढ़ाएंगे, फिर हम आप और राघव जी साथ मिलकर वो प्रसाद गाएंगे। अच्छा, हम गिरी को भी यहाँ ले आएंगे, हमारी बस में बिठा कर लाएंगे। दादी, वानी का हाँ वानी। राघव, तुम इस वक्त अकेले हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अगर तुम मिश्री के साथ होते तो तुम मेरा फोन नहीं उठाते, उसका ध्यान रख रहे होते, उसका ख्याल रख रहे होते। सही कह रही हो तुम। वानी, तुम यही कहीं हो क्या? राघव, भूलो मत, भले आज तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। तुम कब क्या महसूस करते हो ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ मिश्री ने तुम्हें आराम करने भेजा होगा, क्योंकि वो भी बहुत ध्यान रखती है ना तुम्हारा, फिक्र करती है। वानी, मैं और मिश्री तुमसे इतने दूर हो गए, फिर भी तुम हम दोनों को इतने अच्छे से कैसे समझ पा रही हो? क्योंकि राघव जो दिल में होते हैं वो आंखों से जरूर दूर हो सकते हैं, पर दिल से नहीं दूर हो सकते। खैर, मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि तुम परेशान होना बंद करो। जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो एक एक्सीडेंट था, वो एक हादसा था। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो राघव। मैं क्या करूं वानी? जब मैं दादी को देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज उनकी ये हालत मेरी वजह से। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर से बहुत परेशान कर रही है, मुझे अंदर ही अंदर से तोड़ रही है। राघव, प्लीज ये सब सोचना बंद करो, तुम्हें मेरी कसम है। देखो, इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, ताकि तुम बेटर फील करो और मिश्री का भी ध्यान रख सको, क्योंकि उसे भी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। शायद तुम सही कह रही हो वानी। ख्याल तो मैं बहुत रखूंगी कि राघव और मिश्री दोबारा कभी एक ना हो पाए, और मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि राघव और मिश्री कब हॉस्पिटल में है, कब नहीं है। ऐसे ही मैंने उस वार्ड बॉय को पैसे देकर थोड़ी ना खरीदा था। और सबसे बड़ी बात, राघव ने मिश्री की दादी का एक्सीडेंट किया था। ये बात राज तो रहेगी, पर इस राज का मैं बहुत फायदा उठाऊंगी। कैसो राज? दादी, वो बोल। दादी, वानी उस राज के बारे में बात कर रही है, जो राज वो राघव के लिए प्लान कर रही है। वो कल करवा चौथ का दिन है और वानी चाहती है कि कुछ खास और कुछ स्पेशल करे, ताकि वो देख के राघव खुश हो जाए और शायद इसका प्यार देख के इस घर में वापस लौट कर भी आ जाए। है ना वानी? यही तो तुम चाहती हो, बताओ माँ को। हाँ दादी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने राघव के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था। वही राज है जो मैं चाहती हूँ कि राघव को पता ना चले। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सोचो तूने। गुड़िया, वैसे मोए जाते जय आशा थी। बानी बेटा, अच्छा सुन, मैं तेरे लिए करवा चौथ की साड़ी और श्रृंगार को सामान लेके आई हूँ। जा, घर में तेरो पहलो करवा चौथ है, ले रख ले। थैंक यू दादी। और सुन बेटा, कल 4 बजे उठकर सरगी के लिए तैयार रहना, ठीक है?
आजा बानी बहू, आजा बेटा, चल बैठ। देख बानी बेटा, आज जा घर में तेरा पहलो पहलो करवा चौथ है। जाके वास्ते मैंने तेरे लिए कितना सब कुछ बनाया है। देख, तेरा जो मन है सो खा। चल शुरू कर। सारा दिन व्रत रखना है मिश्री को। पता नहीं मिश्री ने भी कुछ खाया होगा या नहीं। अरे 4 बज गए, चलो सरगी का टाइम हो गया है। आप सरगी नहीं करोगे क्या? तुम्हारे ससुराल से कुछ आया नहीं? जेले एक काला जाम और खा। नहीं दादी, बस हो गया, अब नहीं खा पाऊंगी। देख बानी, वैसे तो जे लाड राघव को करना था, पर क्या करे, वो तो बार नौकरानी मिश्री के साथ है। चिंता मत करिए दादी, राघव बहुत जल्दी मेरे साथ होगा, और वो भी हमेशा के लिए। अरे खा ले। देख, फिर सारा दिन भूखे प्यासे जो रहना है। दादी सच में मैंने बहुत खा लिया। अब बस आज करवा चौथ है तो राघव के लिए उसके पसंद का ब्रेकफास्ट बना कर ले जाऊंगी। हमारे साथ सरगी खाओगी? क्योंकि तुम्हारे ससुराल से तो कुछ भी नहीं आया है और तुम्हारे पति भी नहीं दिखाई दे रहे। अभी तो यही थे ना? शिवू, राघव जी कुछ देर के लिए घर गए, आते ही होंगे। मिश्री, लो, तुमने नाम लिया और आ भी गए। मिश्री बैठ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इतने सुबह सुबह क्यों आए? मिश्री, तुम दिन भर भूखी प्यासी रहकर मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, तुम्हें कैसे नहीं आता? हैप्पी करवा चौथ मिश्री, तुम्हारे सर की। मिश्री, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है और तुम्हारी सरगी, मुझे माफ कर दो मिश्री। मेरे पास और पैसे नहीं थे तुम्हारे लिए कुछ और लाने के लिए। जितने थे उसमें यही आ पाए। सॉरी। राघव जी, ये शाही थाली से कम नहीं है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे लिए सरगी लेकर आए हैं। मैं जानता हूँ मिश्री, तुम्हें बहुत भूख लगी है और आज के व्रत के लिए मुझे सरगी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आना चाहिए था, पर मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। दादी की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी आप हमारे साथ हैं और आप हमारे लिए सरगी लेकर आए। हमें और क्या चाहिए? अब बस जल्दी से दादी ठीक हो जाए, फिर जिसने उनका ये हाल किया है हम उसे उसकी सजा दिलवाएंगे। और हम जानते हैं आप ही कान्हा जी से ये प्रार्थना करते हैं ना राघव जी? राघव जी, ये पैसे आप रखिए।
सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो कल स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट लेने गए थे ना, तो उसके एडवांस पैसे मिले। आप खुश हुए ना इन पैसों को देखकर? बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं राघव जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस यहीं बैठिए हमारे साथ। राघव जी, हाँ? आप इन पैसों को हमारे खाने पे खर्च मत करना। हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना है ना, तो सबसे पहले हम इन पैसों से हमारी बस की मरम्मत करवाएंगे, डीजल भरवाएंगे, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। अभी अगर 2 सूखी रोटी भी मिली ना, तो वो भी हमें मंजूर है। सही समय आने पर हम साथ मिलकर पेड़े और लड्डू खाएंगे। मिश्री, इस समय तुम खुद इतनी टूटी हुई हो, फिर भी मुझे हिम्मत दे रही हो, मुझे रास्ता दिखा रही हो। वो इसलिए राघव जी, क्योंकि इस मुश्किल समय ने भले ही हमें तोड़ दिया, हम आपको बिखरने नहीं दे सकते। राघव जी, हमें दादी की बहुत फिक्र हो रही है। दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मिश्री, दादी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो हिम्मत रखो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उनका इलाज कराने में, और तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो।